नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। 5 महीने तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन का जमानत पर बाहर आना बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर है एक राज्य के मुख्यमंत्री को बिना ठोस सबूतों के उठाकर जेल में डाल देना और उसका भरी अदालत में 5 महीने के बाद एक्सपोज हो जाना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रॉनगन मुखोपाध्याय का फैसला उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कोर्ट ने कहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ पहली नजर में कोई केस नहीं बनता। ईडी का दावा भ्रामक है। यह हो रहा था और अब भी हो रहा है आपके देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई देनी चाहिए, बयान देना चाहिए, 80 नहीं तो 40 इंटरव्यू देने चाहिए और गोदी मीडिया से ही कहना चाहिए कि गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली ईडी का यह पेशेवर तरीका नहीं है कि किसी भी मुख्यमंत्री को भ्रामक आधार पर जेल में डाल दिया जा रहा है। यह सब पिछले 10 साल से मेरी सरकार में हो रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अगर हेमंत सोरेन को बनी बनाई बातों पर जेल में डाला गया है तो सोचिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हो रहा होगा, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ क्या हो रहा होगा। दो मुख्यमंत्री को क्या इसलिए जेल में डाला गया होगा ताकि किसी को पता था कि जनता में विश्वास खो चुके हैं। जीतने का यही अंतिम तरीका है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को जेल में डाला जाए, जेल का डर दिखाकर विपक्ष से बहुत सारे नेताओं को तोड़कर बीजेपी में लाया जाए। आज केवल हेमंत सोरेन बाहर नहीं आए हैं बल्कि वो सारे राज बाहर आ गए जिनके सहारे 10 साल से इस देश में विपक्ष को तोड़कर मनमाने तरीके से राज किया जा रहा था। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ठीक है। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता। 5 महीने तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन ने खुली हवा में सांस ले ली। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में कहा है, विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है कि हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। बताइए। और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन को 5 महीने के लिए जेल में रखा गया। जेल से बाहर आने के बाद अपने परिवार के साथ हेमंत सोरेन की यह तस्वीर है। पिता शिबू सोरेन के साथ बैठे हैं, पत्नी कल्पना सोरेन भी हैं, परिवार के बच्चे भी हैं। इस खुशी में उनका अपने ही घर में इस तरह से स्वागत किया गया जैसे किसी मोर्चे से लौटे हों। वाकई मोर्चे से ही लौटे हैं। एक बहुत बड़े झूठ की दीवार को तोड़कर एक पूर्व मुख्यमंत्री 5 महीने के बाद जेल से अपने घर आया है। जब मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ही नहीं था तब किस बात के लिए हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखा गया। आपको याद है हेमंत ने जेल जाने से पहले विधानसभा में क्या कहा था? यही कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, मुझे जेल भेजा जा रहा है, फिर भी मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया तब बीजेपी का एक प्रवक्ता मीडिया में कहने आया कि हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। कहां गया हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार? इसीलिए कहता हूं कि गोदी मीडिया के सहारे यह सब खेल खेला गया। अगर गोदी मीडिया सजगता से सवाल करता तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री यह नहीं कह पाते 80 इंटरव्यू में, कई सारे इंटरव्यू में, कि ईडी ने जो कार्रवाई की है उसका केवल 3% राजनेताओं के खिलाफ है। यह कितना झूठा आंकड़ा है। कितनी ही मीडिया रिपोर्ट है कि ईडी ने जिन नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है उनमें से 90% से भी ज्यादा विपक्ष के हैं। तो 90% को किस तरह से 3% बताने का खेल चल रहा था, आज उस खेल का पर्दाफाश हो गया।